तो खाला बोले, मैं तैयार ही हूं, तुम बस गाड़ी निकालो। मैं फिर नीचे आया तो माँ भी कह रही थी, चलो जल्दी चले जाओ और ध्यान से वापस आना। अगर टाइम ज्यादा हो गया तो रात वहीं रह लेना, सुबह वापस आ जाना। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। मैंने गाड़ी निकाली और खाला अपना सामान लेकर आए और मेरे साथ बैठ गई और हम दोनों आ गए। तो खाला बोले, क्या मुसीबत है, अब जल्दी जल्दी में जाओ, वापस इवेंट तुम्हें भी डिस्टर्ब किया। मैंने कहा, नहीं खाला, इट्स ओके, मैं आज फ्री ही हूँ। खैर फिर हम फैसलाबाद की तरफ चल पड़े। कोई 1 घंटे की ड्राइव के बाद एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी तो अंदर शॉप में जाकर मैं कुछ खाने के लिए ले आया। मैंने 2 चिकन रोल लिए और कोल्ड ड्रिंक्स की डिस्पोजेबल बोतलें ली और आकर खाला को चीजें दें और दोबारा ड्राइव स्टार्ट कर दी। खाला ने एक रोल निकालकर मुझे दिया और दूसरा खुद खाने लगी। मैं रोल खा रहा था तो खाला एकदम बोले, तुम्हारा काफी बड़ा है। मैंने एकदम हैरान होकर खाला की तरफ देखा तो खाला ने अपने चिकन रोल की तरफ इशारा करते हुए कहा, और देखो मेरा छोटा है, और साथ ही मेरी तरफ देखकर स्माइल करने लगे। मैंने कहा, वो आप रोल की बात कर रही हो? तो खाला बोले, तो तुम क्या समझे? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं। फिर जब हमने रोल खा लिए तो फिर बोतल पी और खाला ने मुझसे पूछा, सिकंदर क्या तुम्हें ये सब ठीक लगता है? मैंने पूछा, क्या? वो बोले, यही सबा के साथ तुम्हारा ताल्लुक। तो मैंने कहा, देखें खाला, आप भी एक औरत हैं और आप बड़ी अच्छी तरह समझती हैं कि शादी के बाद औरत की जरूरत बन जाती है और आखिर कब तक वो खुद पर कंट्रोल रख सकती है। और भाई को गए 1 साल होने को है और भाभी आखिर कब तक कंट्रोल करती? अगर वो बाहर किसी के साथ कर लेती तो कितनी बदनामी होती। खाला बोले, हाँ तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैंने भी इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं समझ सकती हूँ सिबा की कंडीशन, लेकिन बस एहतियात लाजमी करना। मैंने कहा, मतलब? तो वो बोले, मेरा मतलब है वगैरह इस्तेमाल करना या फिर उसे कहना टेबलेट्स लेती रहे। मैंने कहा, जी हम एहतियात करते हैं। फिर मैंने अचानक पूछ लिया कि खाला अभी तक आपका कोई बच्चा क्यों नहीं है? तो वो एकदम बड़ी अफसरगी से बोले, अब क्या बताऊं तुम्हें, अब जब तुमसे इतनी ओपन हो ही गई हूं तो सुनो, तुम्हारे खालो वैसे तो ठीक है, बस उनके अंदर कुछ मसला है, डॉक्टर कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे और कभी भी बच्चा हो सकता है। बस ऐसे ही बातें करते करते सारा सफर गुजर गया। पहले हम सीधा खाला के अपने घर गए जहां ताला लगा था। खाला ने घर खोला और हम अंदर आ गए। उनकी सास का घर थोड़ी ही दूर था। वो मुझे बोले, तुम आराम करो, मैं वहां जा रही हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फ्रिज में सब कुछ है, कुछ खाना हुआ तो, और अगर बाद में सोना हुआ तो सो जाना, मेरे पास चाबियां हैं, मैं खुद आ जाऊंगी। खैर फिर मैंने टीवी देखना शुरू किया और ऐसे ही काफी टाइम गुजर गया और मुझे नींद आने लगी और मैं अंदर खाला के बेडरूम में जाकर सोने लगा तो मुझे उलझन हो रही थी और नींद भी इस टाइम नहीं आ रही थी और कपड़े तो मैं लाया नहीं था। मैं ऐसे ही बेड पर सो गया और फिर मुझे होश तब आया। फेल हुआ। मैं फौरन उठा तो खाला मेरे साथ लेटी थी, लीमपान था। खाला ने मुझे उठता देखकर वो एकदम पीछे हो गई और मुझसे नजरें चलाने लगी। मैंने कहा, आप कब आए खाला? तो वो बोले, 1 घंटा पहले। और बोले, तुम ऐसे क्यों सो रहे हो? यहाँ मैं आपको खाला के बारे में बताना चाहता हूँ। वो 30 से 32 साल की एक भरपूर औरत है जिन्हें देखते ही दिल चाहता है। उनकी शक्ल और फिक्र भी एक हॉलीवुड स्टार से मिलती है जिसका नाम मोनिका है। मैंने कहा, वो नींद बहुत सख्त आ रही थी, पीठ में बहुत अलझन हो रही थी और कपड़े में लाया नहीं था तो ऐसे सो गया। तो वो बोले, अच्छा चलें कोई बात नहीं, हो जाता है। और खाला दूसरी तरफ कोट लेकर लेट गई। मैं सोचने लगा अब क्या करूं। फिर सोचा ये गलत है। फिर ख्याल आया क्या बहन के साथ ठीक है। फिर सोचा खाला क्या सोचेंगी। फिर साथ ही माइंड में आया भी तो खाला ने, शायद वो भी चाह रही हैं। फिर सोचा शायद मेरा वहम हो। इन ख्यालात में कोई 45 मिनट गुजर गए और मुझे लगा खाला सो चुकी है। मैंने भी दिमाग में एक फैसला किया। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। खाला ने मेरी तरफ फेस नहीं किया और वैसे ही सोने वाले अंदाज में लेटी रही। अब मुझे ग्रीन सिग्नल मिल चुका था, खाला मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। मैंने खाला को हक करते हुए बोला, देखें खाला, जो भी होना था हो गया, अब परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस आप सब भूल जाओ। तो खाला ने एकदम मेरी तरफ देखा और बोले, क्या तुम सब भूल सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना ही आसान है? मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरे अपने भांजे ने मुझे, और मुझे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि जिस तरीके से तुमने मेरे साथ किया, मुझे नहीं लगता कि मैं ये रात कभी भी भूल सकूंगी। यकीन करो उसके अंदर इतना सुकून मुझे आज तक कभी नहीं मिला जितना तुमने उन चंद मिनट में दे दिया है। फिर खाला बोले, और वैसे मुझे जो कुछ बताया था सबा ने, सब ठीक था। खैर जो होना था हो गया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं जिसे सुनकर शायद तुम्हें यकीन ना आए। मैंने कहा, बताइए खाला क्या बात है? खाला बोले, नायला मेरी माँ और तुम्हारे खालों का भी सीन है। मैंने कुछ न समझते हुए बोला, क्या मतलब खाला? खाला कुछ देर सोचते हुए फिर बोले, देखो सिकंदर, अब जब तुम मेरे साथ सब कुछ कर चुके हो, मेरे ख्याल से तुम्हें अब अगर मैं ये बात बता भी दूं तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। कभी तुमने सोचा जैसे सबा को एक मर्द की जरूरत है वैसे ही तुम्हारी माँ को भी है? कभी सोचा तुमने कि वो जरूरत के लिए क्या करती होगी? तो मैं सोच में पड़ गया। फिर खाला बोले, मुझसे ये मसला नायला ने डिस्कस किया था पिछले साल, तो मैंने ही उन्हें बोला कि वो मेरे हस्बैंड के साथ कर सकती हैं, उससे घर की बात घर ही में रह जाएगी। पहले तो नायला नहीं मान रही थी, फिर मेरे उसरार करने पर वो मान गई, लेकिन वो ये सोच रही थी कि मैंने इतने आराम से कैसे ये बोल दिया। तो मैंने तुम्हारी माँ को बताया कि तुम्हारे खालो वैसे तो बहुत इंसान है, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो बाप नहीं बन सकता, इसलिए कोई खतरा भी नहीं होगा, तुम्हारी माँ जैसे मर्जी एंजॉय कर सकती हैं। तो फिर वो मेरी बात को समझते हुए एग्री हो गई थी। तो मैंने पूछा, तुम्हारे पहली बार कब और कैसे किया? यहाँ मैं आपको माँ के बारे में बताना चाहता हूँ। माँ एक भरपूर औरत है, भरा भरा वजूद, और वो अपनी उम्र से काफी कम लगती हैं और अभी तक उन्हें देखकर किसी की भी नीयत खराब हो जाए। तो खाला बोले, तब मैंने तुम्हारी माँ को अपनी तरफ आने का बोला और कुछ दिन रहने का। जब वो आई तो मैंने प्लान बनाया कि जिस दिन तुम्हारे खालो घर होंगे मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे खालो को घर अकेला छोड़कर बाहर जाऊंगी 3 या 4 घंटे के लिए। पीछे से तुम्हारी माँ खालो को राजी करेंगी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को जानती थी, उसे तो बस इशारा ही चाहिए था। फिर ऐसे ही हुआ। उस दिन संडे था, मैं तुम्हारे खालो को मार्केट का बोलकर चली गई। तुम्हारी माँ तब किचन में थी। फिर उसके बाद जो भी हुआ मुझे तुम्हारी माँ ने खुद बताया। उन्होंने बताया कि जब मैं घर से चली गई तो थोड़ी देर बाद तुम्हारे खालो किचन में आए और नायला से बोले, क्या बना रही हैं आप? तो मैंने कहा, आप क्या खाएंगे जी, हुक्म करें, अभी बना देती हूँ, और साथ ही संभाल दी। तो खालो को पहला सिग्नल मिल गया और वो फौरन बोले, इरे बना तो आप देंगी लेकिन खुलाएगा कौन? अब आपकी बहन तो है नहीं घर में और मुझे तो उसके हाथ से खाने की आदत है। तो मैं फौरन बोली, हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो आपकी कुछ लगती हूँ ना, चलिए आज मेरे हाथ से खाकर देख लें। तो खालो फौरन बोले, तो फिर देर किस बात की है? माँ ने स्माइल करते हुए कहा, आप बाहर जाकर बैठी, मैं लेकर आती हूँ। फिर खालो बाहर चले गए और माँ खाना लेकर गई और खालो के साथ सोफे पर बैठ गई। माँ की ये सारी स्टोरी मुझे खाला सुना रही थी और खाला को ये सब माँ ही ने बताया था। मैं पूरी स्टोरी सुनकर एक तो हैरान भी हुआ, दूसरा अब मेरे माइंड में सारी स्टोरी चल रही थी कि कब कब माँ खाला की तरफ रातें गुजारने गई, कब कब खालो हमारे घर आए, सब कुछ माइंड में चल रहा था। लेकिन खाला की बात भी ठीक थी, आखिर माँ को भी तो एक मर्द की जरूरत थी, अभी उनकी उम्र कोई इतनी ज्यादा नहीं हुई थी और देखने में तो वो अभी भी ठीक ठाक ही लगती थी। खाला से माँ की पूरी स्टोरी सुनने के बाद मैंने खाला से पूछा, तो खाला, माँ ने और खालो ने लास्ट टाइम कब किया? खाला बोले, अभी कुछ दिन पहले जब तुम्हारी माँ मेरी तरफ एक रात रहने आई थी, वही दिन था जब मैंने भाभी को पहली बार। फिर खाला ने मुझ पर एक और राज खोला। वो बोले, तुम्हारी माँ को तुम्हारा और सबा के चक्कर का भी पता है। मेरा तो मुन्ना खुला का खुला रह गया। मैं बोला, क्या मतलब खाला, माँ को कैसे? खाला मुस्कुराते हुए बोले, वो भी उस घर में रहती हैं, उन्हें सब पता है। बच्चे समझते हैं कि वो अपने बड़ों को पागल बना रहे हैं, लेकिन बड़ों को सब पता होता है, लेकिन वो भी इस उम्र से गुजरे होते हैं। दोस्तों,
मजीद देखें किस्त नंबर 11 में।